हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम धुज में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड मंजिल एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 7, जिसमें डिस्कस करेंगे टॉप 50 क्वेश्चन नंबर 300 तक हमने डिस्कस कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 301 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 301 है हमारा, उत्तरांचल के इतिहास का स्रोत निम्नलिखित धार्मिक ग्रंथों में कौन नहीं है। तो उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत आपका वेद भी है, महाभारत भी है, स्कंद पुराण भी है, जबकि भागवत गीता इस आपका स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 302, निम्नलिखित ग्रंथों में कौन पवार वंश से संबंधित नहीं है। तो मानवदेव काव्य ये भी पवार वंश से संबंधित है, गणराज वंश काव्य ये भी पवार वंश से संबंधित है, रामायण प्रदीप ये भी पवार वंश से संबंधित है, जबकि आपका रजत रंजनी पवार वंश से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 303, निम्नलिखित मुस्लिम ग्रंथों में कौन उत्तरांचल के इतिहास का स्रोत नहीं है। तो बाबरनामा उत्तरांचल के इतिहास का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 304 जो ग्रुप से पूछा गया था, उत्तरांचल में पुरातत्व की खोज का श्रेय दिया जाता है। तो ये दिया जाता है आपका हैनवुड को। क्वेश्चन नंबर 305, उत्तरांचल की सर्वाधिक प्राचीन प्रजाति मानी जाती है, ये मानी जाती है कोल जाति। क्वेश्चन नंबर 306, कुड़िंदों की राजधानी मानी जाती है। तो ये मानी जाती है सुदर्शन नगर, जो कि आपका UKSSC जेई में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 307, सर्वाधिक मुद्राएं किस कुड़िन शासक की प्राप्त हुई हैं। तो ये हुई हैं अमोघभूति की। क्वेश्चन नंबर 308, कुड़िन मुद्राओं में किस लिपि में अंकन हुआ है। तो ये हुआ था आपका खगोष्ठी और ब्राह्मी लिपि, अर्थात इसका आंसर होगा क और ख दोनों। क्वेश्चन नंबर 309, कत्यूरी वंश की स्थापना का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है। तो ये दिया जाता है बसंत देव को। क्वेश्चन नंबर 310, ग्वारखा और ड्यार पाई गई है। तो ग्वारखा और ड्यार पाई गई है आपकी डुगरी गांव, जो कि चमोली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 311, चंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। चंद वंश का संस्थापक माना जाता है सोमचंद को, जो कि ग्रुप सी में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 312, नायक जाति की उत्पत्ति का कारण माने जाते हैं। तो ये माने जाते हैं सैनिक, चंद सैनिक। ये भी 12 साल तक इन्होंने युद्ध करा था और वहीं पर रहे थे, तो नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 213, पवार वंश के शासकों के गढ़ का क्या नाम था। तो पवार वंश के शासकों के गढ़ का नाम था चांदपुर गढ़। ये क्वेश्चन भी जेई में पूछा गया था, UKSSC जेई में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 314, पवार वंशी राजाओं का मूल माना जाता है। तो ये माना जाता है आपका गुजरात। पवार वंश के शासक गुजरात से आए थे। क्वेश्चन नंबर 315, कुमाऊं का बेताज बादशाह माना जाता था, या कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है। ये कहा जाता है हेनरी रैमजे को। क्वेश्चन नंबर 316, पवार वंश का संस्थापक था। तो पवार वंश का संस्थापक था आपका कनकपाल। क्वेश्चन नंबर 317, कत्यूरी वंश की राजधानी थी। तो कत्यूरी वंश की राजधानी थी आपकी कार्तिकेयपुर, जो कि ग्रुप सी में पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 318, चंद वंश की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ की गई। तो चंद वंश की स्थापना की गई थी राजपूत का किला चंपावत में, और यह सोमचंद ने की थी। क्वेश्चन नंबर 319, मानसरोवर यात्रा को निकंटक बनाने हेतु तिब्बती हणों को पराजित निम्न में से किसने किया। तो ये किया था बाज बहादुर चंद ने। क्वेश्चन नंबर 320, कत्यूरियों द्वारा कार्तिकेयपुर से राजधानी परिवर्तन का कारण क्या था। तो ये कारण था प्राकृतिक आपदा। क्वेश्चन नंबर 321, तालेश्वर जो कि अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ है, से किस वंश से संबंधित ताम्र में अष्ट धातु के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो ये हुए थे पौरव वंश से। क्वेश्चन नंबर 322, केदार भूमि कहलाती थी। तो केदार भूमि कहते हैं सिंचित भूमि को। क्वेश्चन नंबर 323, दीप प्रथा द्वारा न्याय निम्न में से कौन करते थे। तो दीप प्रथा द्वारा न्याय करते थे आपके गोरखा। इन्होंने विभिन्न प्रकार की दीप प्रथाएं चला रखी थी, जैसे आपकी कड़ाई दीप। क्वेश्चन नंबर 324, गोरखाओं को उत्तरांचल विजय में सहायता किसने दी। तो गोरखाओं को उत्तरांचल विजय में सहायता दी थी हर्षदेव जोशी ने। क्वेश्चन नंबर 325,
कुली बेगार आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो कुली बेगार आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1920 ईस्वी में। ये ग्रुप सी में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 326, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 327, 1857 की क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से कहाँ पड़ा? तो ये पड़ा था आपका हल्द्वानी। क्वेश्चन नंबर 328, गांधी जी ने कुमाऊं की बारदोली निम्नलिखित में से किसे कहा? तो गांधी जी ने सल्ट खुमाड़ गोलीकांड को, जो कि 5 सितंबर को हुआ था, इसे कुमाऊं की बारदोली कहा। क्वेश्चन नंबर 329, टीडी का जलियांवाला बाग किस घटना को कहा जाता है? तो टीडी का जलियांवाला बाग आपका रवाई गोलीकांड को कहा जाता है, जो कि था आज़ाद पंचायतों के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 330, उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थापना आपकी 1912 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 331, 1903 ईस्वी में उत्तरांचल के युवकों ने हैप्पी क्लब की स्थापना क्यों की? तो हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 ईस्वी में की थी राजनीतिक चेतना के लिए। क्वेश्चन नंबर 332, चंद वंश की राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा किस राजा ने स्थानांतरित की? तो ये की थी बालो कल्याण चंद ने। क्वेश्चन नंबर 333, कौन सा पवार राजा चंद्रवंश का भी राजा बना? तो प्रद्युम्न शाह चंद्रवंश का राजा बना और पवार वंश का राजा भी बना। इन्होंने प्रद्युम्न चंद के नाम से चंद्रवंश में राज किया। क्वेश्चन नंबर 334, कैनी कौन थे? तो कैनी कृषक मजदूरों को कैनी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 335, किस पवार वंशी राजा ने तिब्बत के दावा प्रांत के राजा को पराजित किया? तो ये पराजित किया था मानसा ने। क्वेश्चन नंबर 336, निम्नलिखित में से किस स्थान से महापाषाणकालीन समाधानों का पता चलता है? तो ये चलता है मलारी से, जो कि आपका चमोली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 337, देवधुरा से प्राप्त महापाषाणकालीन मानव समाधियों की खोज का श्रेय जाता है? तो ये जाता है हैनवुड को। ये ग्रुप सी में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 338, छत्रयुक्त मंदिर किस वंश से संबंधित माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं कथेरी वंश से। क्वेश्चन नंबर 339, गांधी जी सर्वप्रथम किस वर्ष उत्तरांचल यात्रा पर आए? तो गांधी जी 1915 ईस्वी में उत्तरांचल यात्रा पर आए थे। क्वेश्चन नंबर 340, अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? तो ये थे आपके मोहन जोशी व शांतिलाल त्रिवेदी। क्वेश्चन नंबर 341, संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री बनाए गए? तो संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री बनाए गए थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत को। संयुक्त प्रांत फ्रंट उत्तर प्रदेश को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 342, टिहरी रियासत की स्वतंत्रता हेतु निम्नलिखित में से किसका योगदान नहीं था? तो ये मुकद्दीन लाल का योगदान नहीं था, जबकि श्रीदेव सुमन, नागेंद्र सक्रानी और मोलू सिंह का टिहरी रियासत की स्वतंत्रता में योगदान था। क्वेश्चन नंबर 343, चित्रकला का किस वंश ने सर्वाधिक प्राश्रय दिया? तो ये दिया था पवार वंश ने। क्वेश्चन नंबर 344, रवाई गोलीकांड कब हुआ? तो रवाई गोलीकांड हुआ था आपका मई 1930 को। क्वेश्चन नंबर 345, देहरादून में किस वर्ष टिहरी राज्य प्रतिनिधिमंडल की स्थापना हुई? तो देहरादून में टिहरी राज्य प्रतिनिधिमंडल की स्थापना 1939 में हुई थी। ये क्वेश्चन ग्रुप सी में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 346, पेशावर कांड किस वर्ष हुआ? तो पेशावर कांड हुआ था आपका अप्रैल 1930 को। क्वेश्चन नंबर 347, उत्तराखंड में गोरखाओं का शासन काल था? तो ये था 1790 से 1815 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 348, अंग्रेज़ों ने निम्नलिखित में से किसे पराजित कर उत्तराखंड में अपनी नींव रखी? तो ये रखी थी गोरखाओं को। अंग्रेज़ों ने गोरखाओं को पराजित कर अपनी नींव रखी। क्वेश्चन नंबर 349, गोरखाओं द्वारा उत्तराखंड आक्रमण के समय नेपाल का राजा कौन था? तो ये नेपाल का राजा था रण बहादुर शाह। ये भी क्वेश्चन ग्रुप सी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 350, जिला ब्रिटिश गढ़वाल का निर्माण कब किया गया? तो ये किया गया था 1839 ईस्वी में
और क्वेश्चन नंबर 351, बंगाड़ी का युद्ध किन किन के बीच हुआ? तो बंगाड़ी का युद्ध हुआ था बाबर राजा फतेह शाह की सेना से तथा सिरमौर के राजा व गुरु गोविंद सिंह की संयुक्त सेना से। तो आज हमने डिस्कस करे टॉप 50 क्वेश्चन और ये मंजिल एमसीक्यू सीरीज का अंतिम पार्ट था। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।